एक गांव में राजू और देबू नाम के दो भाई रहते थे। वो पास के ही नगर के एक मैकेनिक मोटर मशीन में काम किया करते थे। दोनों भाई काफ़ी मेहनत से काम किया करते थे। तभी राजू बोलता है, अगर भाई हम ऐसे ही काम करते रहे तो एक दिन हमारे भी पूरे शहर के अंदर बड़े बड़े गैराज होंगे और ऐसे करते करते हम एक दो और कई सारे गैराज खोलेंगे। ऐसे करके वो सपने देखने लग जाते हैं। तभी राजू देखता है कि उसने सिटी के अंदर अपना एक नया गैराज खोला है और वो उसका रिबन काट रहा है। तभी कोई ज़ोर से उसकी पीठ पे धक्का मारता है और उसका सपना वहीं टूट जाता है। वो देखता है कि उस मैकेनिक मोटर मशीन का मालिक जो वाइट टी शर्ट और ब्लैक पैंट पहने हुए उसके सामने गुस्से से देख रहा है। कह रहा है, तुमसे एक काम ढंग से नहीं होता। कल ही कस्टमर का फ़ोन आया है। वो कह रहा था कि कल तुमने जो मेरे को गाड़ी ठीक करके दी थी वो धुआं देने लग गई। एक काम ठीक से नहीं होता तुमसे। मालिक, ऐसे भी तो हो सकता है कि उस गाड़ी में ही कमी हो। हमारा काम ही होता है कि गाड़ियों को ठीक करके देना। तुमसे एक काम अच्छे से नहीं होता है। आज ये महीने में तुम्हारी तीसरी शिकायत है। बाहर निकल जाओ मेरे गैराज से। ऐसा सोचते हुए राजू और देबू अपने कमरे में बैठे हुए वासुदेव कृष्ण की फ़ोटो देख रहे थे। तभी राजू कहता है, भाई हम काफ़ी मन लगाकर काम करते हैं, फिर भी हमारा काम किसी को पसंद नहीं आता। हाँ भाई, बात तो तुम सही कह रहे हो। किसी भी इंसान को हमारा काम पसंद नहीं आता है। किसी को हमारी परवाह नहीं है। चलो चलते हैं यहाँ से, किसी दूसरी जगह जाते हैं और कोई नया काम ढूंढते हैं। पर भाई हम जाएंगे कहाँ? छोटू, माँ का कहा हुआ याद है ना? माँ ने कहा है, जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। चल अब सामान पैक कर और चलते हैं किसी दूसरी जगह पैसे कमाने। हम भगवान का नाम का उपयोग करके ही खूब पैसे कमाएंगे। चलते हैं अब। पर भाई हम लोगों को ज्ञान क्या देंगे? अरे तू उस चीज़ की परवाह मत कर, वही ज्ञान देंगे जो हमारी माँ हमको बचपन में सिखाती थी। अब चल मेरे साथ। राजू और देबू चंपक नगर के अंदर एक साधु का वेश धारण करके, लंबे बाल, गले में रुद्राक्ष माला, पैर में खड़ाऊ, हाथों में कमंडल और गेरुए रंग की धोती पहन के खड़े हो गए। तभी राजू कहता है, ये चंपक नगर राम का राज्य है। हम यहीं पे लोगों से भगवान के उपदेश देके खूब सारे पैसे कमाएंगे। तभी देबू कहता है, भैया पर हम लोगों को कहेंगे क्या? अरे बस आसान है, कुछ नहीं, जाके लोगों को इतना सा कहना है कि कोई संत मुनि आदमी तुम्हारे गांव के अंदर आया है जो लोगों की इच्छा पूरी करता है। ऐसा कह के देबू पास के ही गांव में एक मिठाई वाले के पास जाके कहता है, अरे सुनते हो क्या? हमारे जो महान मुनि साधु संत हैं उनके लिए कुछ दान में दे दो। अरे कौन भैया, किसके लिए मांगने आए हो? अरे वही महान मुनि श्री रामानंद जी, जिनकी मांगने से कोई भी इच्छा पूरी हो जाती है। तुम मानोगे नहीं, उन्होंने बहुत सारे लोगों की मदद की है और उनकी जो भी इच्छा लोगों ने मांगी है वो पूरी की है। अब तुम सवाल मत करो, जल्दी से बाबा के लिए कुछ दान दे दो। जी महाराज जी, ज़रूर, आपके लिए तो हम हमेशा कुर्बान रहेंगे। हाथ जोड़ के विनती है कि मुझे उस बाबा के पास ले जाइए। तभी देबू अपने भाई के पास आता है और उसको कहता है कि मैंने पूरे साम्राज्य में ये बात फैला दी है कि कोई संत मुनि जो लोगों की इच्छाएं पूर्ति करता है वो आ रहा है। तभी राजू कहता है कि जैसा चल रहा है चलने दो। ऐसे देखते देखते पूरा गांव उस बाबा के सामने आके हाथ जोड़ा के फैल जा। तभी एक बड़ा सेठ आके राजा भगवान से मांगता है, बाबा मेरी एक मनोकामना है, वो पूरी कर दीजिए। मैं ज़िंदगी भर आपका एहसान नहीं भूलूंगा। सेठ ने 100 रुपये देके भगवान को दक्षिणा दी और कही, तुम्हें एक बात कान में कहनी है, इधर आओ। सुबह सुबह राम भगवान का नाम लेके अपना धंधा चलाना, वो धंधा बहुत आराम से चलेगा। ऐसे सुनते ही सेठ के मन में लालच आ गया और उसने हाथ जोड़ के बाबा से कहा, बाबा आपकी ये बात मैं ज़रूर मानूंगा। धन्यवाद बाबा।